हेलो डियर इन्वेस्टर्स, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं स्टॉक मार्केट स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, क्या हमें इस कंपनी का शेयर प्राइस 100% गेन दे सकता है या नहीं, उसका हम कंप्लीट आज पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक देखते रहिए। और एक बैंकिंग कंपनी है तो इसका बिजनेस हमें पता है कि इसका बैंकिंग का बिजनेस क्या होता है, तो इसका हम बिजनेस एनालिसिस आज नहीं करने वाले। हम डायरेक्टली इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करने, जो फाइनेंस में मुझे जो बढ़िया एक चीज़ नज़र में आई है जो हमें 100% गेन दे सकती है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बिना देरी किए हम चलते हैं कंपनी की एनालिसिस की ओर। तो इस कंपनी का जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 124 रुपीज़ पर शेयर। एक बीएसई और एनएसई दोनों में लिस्टेड है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 94,283 करोड़ का है। मतलब एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, लार्ज कंपनी है, नियर अबाउट 1 लाख करोड़ का एक मार्केट कैप है। एक बहुत ही बड़ी बैंकिंग कंपनी है। और इसका जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला स्टॉक पी देखिए 6.65, बहुत ही बढ़िया स्टॉक का पी है। और कैसे हमें पता चलेगा ये अच्छा है या नहीं है, तो आप इसका इंडस्ट्री का पी देखिए कितना है, 9.45। और यूनियन बैंक का कितना है, 6.65। मतलब ये इंडस्ट्रीज के जो एवरेज पी है उससे कम चल रहा है। मतलब ये इंडस्ट्री से अंडर वैल्यूड है, अभी ये ज़्यादा बढ़ा नहीं है। और इसके पीयर्स का अगर हम पी देखें तो एसबीआई का 9.83 है, बैंक ऑफ इंडिया का 6.78, पीएनबी का 10.24, आईओबी का 39.57, कैनरा बैंक का 6.57, यूनियन बैंक का 6.65 और इंडियन बैंक का 7.95। इसका जो भी एवरेज निकलता है वो एवरेज से भी कम है और बाकी जो इसके कॉम्पिटिटर्स बैंकिंग है वो सबसे कम है। तो ये एक सस्ता शेयर है, अभी इसका प्राइस इतना बढ़ा नहीं है। और इसके बाद में अगर हम इसका आरओसी देखें तो 6.55 और आरओई देखें तो 15.6%। बैंकिंग कंपनी में जब हम एनालिसिस करते हैं तब हमें आरओई देखना चाहिए कि इसके जो इक्विटी है उसके ऊपर वो कंपनी कितना कमा रही है। तो 15% कमा रही है, 10% से अगर ज़्यादा है तो एक अच्छी बात है। और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए, डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 12.8। ये इस टाइप की बैंक है कि इसका काम ही वही बाहर से पैसा लाओ और उसके जो कस्टमर्स है, उसके जो इंस्टीट्यूट्स है उसको बोरिंग्स के पैसा दो। तो एक तो कंपनी का बिजनेस ही ऐसा, तो डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलवेज हाई ही रहेगा, इसमें कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि एक बैंकिंग कंपनी को या फिर किसी भी कंपनी को उसका फाइनेंशियल कैसे देखा जाता है, कौन सी चीज़ में क्या चीज़ देखनी है। ये कोई हमारा बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आप सिर्फ मुझसे सीखते रहिए। उसके बाद में हमें प्रोमोटर्स का भी होल्डिंग देखना चाहिए। तो डेफिनेटली ये गवर्नमेंट बैंक है तो प्रोमोटर्स का होल्डिंग तो होगा ही, 74.8% है। और पब्लिक का होल्डिंग सिर्फ 6.5% है। क्या एफआईआई है या नहीं वो भी हमें देखना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स में हम देखें तो एफआईआई के पास 7.37% होल्डिंग है और डीएच के पास 11.38 है और पब्लिक के पास जो है बिल्कुल बहुत ही कम है, 6.50%। मतलब अच्छा खासा होल्डिंग बड़े हाथ में ही है। और इसके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए 1.32 है। अभी दो चीज़ और मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, जिसमें एक इंट्रिंसिक वैल्यू और बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी जो निकल के आ रही है वो है 262 रुपीज़ पर शेयर। अभी मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 124। मतलब आधी मार्केट प्राइस अभी आधी चल रही है इंट्रिंसिक वैल्यू के कंपैरिजन में, एक बहुत ही बड़ी बात है। और इसका बुक वैल्यू से भी प्राइस कम चल रहा है, बुक वैल्यू है 128 और इसका प्राइस है 124, एक बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी ने जो हाई लगाया था, हाई प्राइस ऑल टाइम फॉर एवर हाई कितना था, तो 427 का हाई प्राइस ऑल टाइम है। और 52 वीक हाई जो है 172 है और 52 वीक लो है वो 91 रुपीज़ का है। और इसके बाद में हम कंपनी के क्वार्टर्स देखते हैं, क्या कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, क्या अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, नेट प्रॉफिट अच्छा दे रही है या नहीं दे रही है, वो भी एक अच्छी बात होती है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो में आपके मुझे एक लाइक चाहिए, एक लाइक आपका जो है वो मेरी मनोकामना, मतलब आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं एक लाइक देकर। और आप एक लाइक दे सकते हैं मुझे अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगता है। तो अगर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स हम देखें तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे देखिए, जून 2021 में रेवेन्यू था 17,000 करोड़ का, वहाँ से ग्रो करके जून 24 में नियर अबाउट ओनली 3 साल के अंदर
50% के करीब हो गया, मतलब 50% इंक्रीज हो गया, 26,527 करोड़ हो गया। और इसका नेट प्रॉफिट देखिए कितना हो गया, जून 21 में 1120 करोड़ का था, 1100 करोड़ से बढ़कर 3600 करोड़ 3642 करोड़ का हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से भी ज़्यादा हो गया। रेवेन्यू ओनली 50% बढ़ी, लेकिन इसका प्रॉफिट देखो कितना बढ़ गया, नियर अबाउट 3.5 टाइम्स बढ़ गया। एक बहुत ही अच्छी बात है। और इसका अगर हम एनुअल देखें तो 2025 में देखिए कंटिन्यूस 25,000 से लेकर कंटिन्यूस कंपनी ने ग्रो किया है और अच्छे रेवेन्यूज पोस्ट किए, अभी 1 लाख करोड़ भी क्रॉस कर दिया है। और यहाँ पे देखिए 4 टाइम्स रेवेन्यू हुआ, 2013 में 25,000 था, मार्च 2024 में 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू हुआ, मतलब रेवेन्यू में जो इंक्रीमेंट आया वो आया है उसका 4 टाइम्स। और नेट प्रॉफिट में देखिए 2,146 करोड़ का था, अभी कितना हो गया 14,000 करोड़, मतलब 7 टाइम्स ग्रोथ आया। और अभी मैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बात, वो ध्यान से देखिए, हमें क्या देखना चाहिए किसी भी फाइनेंशियल में। तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने लास्ट 10 ईयर्स में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कितना दिया है, 10 ईयर्स में 13%, एवरी ईयर 13% से उसने ग्रोथ किया सेल्स में यानी रेवेन्यू में। लेकिन प्रॉफिट में कितना ग्रोथ आया, 10 ईयर्स में 23% से ग्रोथ आया, बहुत ही अच्छी बात। अभी एक और चीज़ देखिए, इसका प्रॉफिट भी बढ़ा, इसका सेल्स भी ग्रो किया, लेकिन प्राइस बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़ी। कितनी प्राइस हुई 10 ईयर्स में, -4%। 10 ईयर्स पहले जो प्राइस थी उससे भी 4% के CAGR से कम हुई है, 4% नहीं हुए, 4% CAGR से डाउन हुई है। मतलब एब्सोल्यूट रिटर्न्स में आप निकालोगे तो बहुत ही ज़्यादा आएगा ये रिटर्न्स। तो जितना सेल्स ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, उस हिसाब से प्राइस बढ़ी नहीं है, बल्कि उसकी कम हुई है। तो अभी क्या हमें इसका मौका बन रहा है बाय करने का या नहीं करने का, वो हम अभी टेक्निकल एनालिसिस पे आपको पूरा दिखाते हैं। लेकिन इससे पहले हम बैलेंस शीट इसका देखते हैं। बैलेंस शीट कंटिन्यूस में रिजल्ट्स ग्रो हुआ है, 60,000 करोड़ से 90,000 करोड़ तक पहुंच गया है, ये अच्छी बात है। रिजल्ट्स ग्रोथ होता है, कंपनी प्रॉफिट करती है तो रिजल्ट्स में इंडायरेक्टली कन्वर्ट होता है, तो एक अच्छी बात है। तो बिना टेक्निकल एनालिसिस किए चाहे कितना भी कंपनी अच्छा प्रॉफिट पोस्ट की है, लेकिन जब तक टेक्निकल पैटर्न का कोई चार्ट नहीं बने तब तक हमें डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर जब टेक्निकल चार्ट पैटर्न बने तभी आप एंट्री करते हो, तभी आप बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर ज़्यादा परसेंटेज कमा सकते हो। तो देखते हैं इसका टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। तो मैंने पहले से मार्किंग करके रखा है ताकि आपका बहुत टाइम में नहीं बिगाड़ ना पाऊँ मैं। तो यहाँ पे देखिए एक रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी मुझे क्लियर दिख रही है। यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँ तो यहाँ से इसका प्राइस देखो अपर की साइड गया था और यहाँ पे जाकर रुक गया, मतलब यहाँ से ग्रोथ किया। और अभी एक और लाइन में खींच के आपको दिखाता हूँ कितना हुआ। तो यहाँ से वापस कंपनी ने स्टार्ट किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया जहाँ से स्टार्ट किया था, और वहाँ से सपोर्ट लेकर कंपनी ने कंटिन्यूस यहाँ पर गया। ये डेली चार्ट पैटर्न है, आप डेली पे इन्वेस्ट करोगे, ये डेली पे चार्ट पैटर्न देख के आप अपना डिसीजन लोगे। तो यहाँ से जो रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी निकल रही है, ये कंटिन्यूस हाई जा रहा है, वापस वहाँ पे आके टच करके रुक जाती है। लेकिन उसके बाद में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया तो एक अपॉर्चुनिटी और बन के थोड़ा हमें सस्ता मिल रहा है। लेकिन अगर वहाँ से अगर वापस ये रेजिस्टेंस पे जाता है तो करंट मार्केट प्राइस से अगर ये वहाँ पे यहाँ पे जाता तो कितना परसेंटेज का टारगेट निकलता है, वो अगर हम कैलकुलेट करें तो करंट मार्केट प्राइस है जो उसका टारगेट आ रहा है वो नियर अबाउट 160 का आ रहा है, और वो है 30%। अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है तो अगला टारगेट क्या होगा, क्या ये ऊपर जाएगी तो कहाँ जाके रुकेगी। तो इसके लिए हम इसका थोड़ा पीछे से लेके अगला जो रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है वो इसका ए कितना आ रहा है, 196 का आ रहा है। 196 का अगर रेजिस्टेंस तक आती है तो वापस एक चांस है कि वापस भी नीचे आ सकती है। लेकिन अगर 196 तक जाती है तो हमें यहाँ से कितना परसेंट मिलता है वो अगर हम चेक करें तो नियर अबाउट 60% का ये यहाँ पे प्रॉफिट निकल रहा है। तो एक अच्छी बात है, हम जो भी डिसीजन लेंगे अपने हिसाब से लेंगे। लेकिन अगर किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा हो और कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही हो, लेकिन टेक्निकल चार्ट पे जब पैटर्न बने तभी एंटर करना समझदारी होती है। तो ऐसे वीडियो के लिए आप में सीखते रहेंगे, मैं आपको सिखाता रहूँगा। आप हमारे को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत ही जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।